हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी है सुबह की शुरुआत और ये वीडियो जो है ना, ये है बसंत पंचमी की, यानी कि है मंगलवार की वीडियो, नहीं बुधवार की वीडियो है ये। मंगलवार कर, ये बुधवार की वीडियो है, यानी बुधवार को था बसंत पंचमी। और बीते हुए बसंत पंचमी की आप सबको एक बार बधाई हो। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सोचते होंगे कि ये बीता हुआ बसंत पंचमी कर, लेकिन ना दोस्तों मेरा ब्लॉग जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन जाता है। जैसे मैं आज ब्लॉग बनाती हूँ और कल एडिटिंग करूँगी तो फिर मैं परसों करती हूँ, इसी तरह से, क्योंकि मुझे देखिए इतना काम होता है ना, मैं डेली ब्लॉग बना के और डेली अपलोड नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर देखिए एक तो ना पानी इतना बरस रहा है, इतना ज़्यादा पानी बरस रहा है। एक तो पहले से ये जो ठंड का मौसम कम था कि बरसात की आफत आ गई है। और ना एक तो हमारे यहाँ क्या है ना कि हल्की सी भी बरसात होती पूरा घर खराब हो जाता है, मतलब पूरा मेहनत मेरा धरा किया रह जाता है। इतनी मैं साफ़ सफाई इतना दिन रात एक करते रहती हूँ घर को चमकाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही मेरी क्या है जो कहो ना, पूरा घर सच करो ना एकदम से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब अच्छे से जो भी सब सरियाना था मैं सब अपना वो कर रही थी सब। और जब तक ये ना एक तो पूरा घर ना एकदम ऐसा हुआ कि जैसे कोई एक बाल्टी लेके पूरा पानी डाल दिया हो, उससे भी ज़्यादा। अगर ना बहुत इतनी ज़्यादा सीलन है घर में, इतनी ज़्यादा सीलन है कि अगर संभल के ना चलो तो छटक जाए, इतनी ज़्यादा सीलन है। तो बस ये सूखा कपड़ा लेके ये रगड़ रहे थे पूरा ज़मीन, और कहें कि पहले एक बार सूखे कपड़े से रगड़ दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं वाइपर कर पोछा झाड़ू पोछा कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब जगह का अच्छे से सरियाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ एक डब्बा पानी। प्रिंसी नहाएगी, और जब ये ना टोप जो था मेरा बड़ा वाला, तो उसमें मैं दूध की मलाई रख दी थी, तो मैं कही चलो इसी डब्बा में ही कर दे रही हूँ गर्म पानी। और आप लोग किचन में भी देख रहे हो ना ज़मीन पे कितनी ज़्यादा सीलन है, मतलब इसी तरह से ना पूरा घर, यहाँ तो कुछ खुरदुरी ज़मीन है इतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाकी के घरों में इतनी ज़्यादा सीलन है ना कि दोस्तों एकदम कह तो रही ना, आना जाना मुहाल हो गया, इतनी ज़्यादा सीलन है। तो देखिए मैं भी झाड़ू उड़ू करके आ गई थी और पानी अभी भी हल्का हल्का बरस ही रहा है। तो यहाँ पे ना आज ये भी नहीं गए थे क्योंकि ना रात से ही पानी बहुत तेज़ बरस रहा था। अब तो इतनी समय काफ़ी कम हो गया है पानी ना, तो फिर अभी इस समय ना हल्का फुहारा के जैसे बस पड़ रहा है पानी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी उठ गई थी, और प्रिंसी का पानी गर्म हो जाएगा तो पहले प्रिंसी नहा लेगी, जब तक मैं भी काम उम कर रही तो फिर मैं भी चलूँगी नहा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी तक उसी काम में लगे हैं पूरा रगड़ना, और जब तक मैं यहाँ पे बर्तन वर्तन मेरा सब हो गया था, तो यहाँ पे मैं कहीं ना आंगन में पूरा एकदम एक बार अच्छे से पानी मार के वाइपर खींच दूँगी ना, तो सही रहेगा। क्योंकि ना तो आंगन जब गीला होता है ना तो सब लोग आते जाते हैं, बच्चे देखिए ज़्यादा आते जाते, तो पैर से ना और गीला हो जाता है घर पूरा। तो मैं एक तो ना पानी बरसा ना तो पूरी ऊपर से मिट्टी, देखिए हवा पे जो ज़मीन पे मिट्टी जमी रहती है छत पे, तो पूरी आंगन में आ गई है मिट्टी। मैं कहीं पूरा अच्छे से पानी डाल के वाइपर खींच दूँगी तो एक बार साफ़ हो जाएगा। तो बस अगर ना धूप उप निकलने लगेगी तो मेरी कोशिश यही रहेगी ना, मैं एक बार पूरा घर धुल दूँगी। जब घर एक बार धुल दूँगी ना, सारी मिट्टी जब बह जाएगी तो शायद इतना सीलन ना रहे। जो कि मैं सच कहूँ ना दोस्तों, मुझे इतना, मैं सोचती मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा है, लेकिन ये बस बरसात में ना पूरा घर ऐसे ही हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा समय हो जाता है बरसात में ना कि पूरा चद्दर मुझे बिछाना पड़ जाता है आगे वाले कमरा में। तो जब तक मैं सारा काम कर रही थी ना, तो एक सब्जी काट रहे थे, और उसके बाद फिर देखिए मैं पूजा वूजा सब कर ली थी। और कान्हा जी के लिए मैं बनाई थी सिंघाड़े का आटे का हलवा बनाई थी। तो जब तक मैं पूजा वूजा सब कर रही थी ना, क्योंकि देखिए मुझे काफ़ी समय हो जाता है, कान्हा जी को भी स्नान कराना रहता है, फिर उन्हें वस्त्र पहनाना होता है, सब करना होता है, तो काफ़ी समय हो जाता है। तो बना दिए थे मैगी आज, और मैगी ना सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी, इतनी टेस्टी मैगी बनाए थे। तो लीजिए आप लोग भी गरम गरम मैगी खा लीजिए और चाय पी लीजिए। तो बस मैं भी माथे चढ़ा के और फिर चाय पी के मैगी वैगी खा के, क्योंकि देखिए सुबह का पहला जब आहार होता है ना, तो मैं हमेशा माथे चढ़ा के ही खाती हूँ। मेरी आदत हो गई है कि मैं कोई भी चीज़ पहले मुंह में डालती हूँ ना तो माथे चढ़ा के ही करती हूँ। तो उसके बाद देखिए मैं सारा कपड़ा धुल दी थी, और कपड़ा सब मैं यहाँ पे आंगन में डाल दे रही हूँ। अभी कल का भी कपड़ा ना पूरा आंगन में ही पड़ा है, जिस तरफ वॉशिंग मशीन रखे ना उस तरफ पूरा फैलाए, और बाकी का ये वाला कपड़ा मैं यहाँ पे डाल दे रही जो आज का धुला हुआ है। क्योंकि छत पे डालने के लिए क्या है ना कि एकदम जैसे फुहारा हल्का पड़ रहा है उस तरह का पानी बरस ही रहा है, तो छत पे डाला ना डाला एक जैसे हो जाएगा। तो उसके बाद फिर देखिए मैं खाना बनाई थी, और खाना में जो ये पत्ता गोभी काटे थे ना, तो उसी की मैं मसाला वाली सब्जी बनाई थी, बिना आलू उलू डाले बनाई थी, और रोटी बस सेकी थी, चावल और कुछ नहीं बनाई थी।
क्योंकि कल रात जो बिरयानी बनाई थी ना, तो बिरयानी भी बच गई थी, तो उसी को फिर से गर्म कर दी। तो थोड़ा थोड़ा वो भी सब खा लिए थे और फिर अब सब खाना खा चुके, बस मैं रह गई थी। तब चल रही मैं भी खाना खा ले रही हूँ। और एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर थी, तो कही है कि दीदी आप फूंक मार के कान्हा जी को चाय पिला रहे हो तो ऐसे चाय जूठी हो जाती है। तो देखिए सिस्टर, मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि अभी मैं भी ना कान्हा जी को नया ही नया रखी हूँ, मतलब अपने घर में ले आई हूँ, और मुझे इतना नहीं पता था। हाँ, ये चीज़ पता था कि फूंक मारने से दूध है या कोई चीज़ जूठी हो जाती है। चलिए, अब आप लोग इतनी बारीकी से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग छोटी छोटी गलती पकड़ते हो, और गलती किसी की बताना जरूर चाहिए, क्योंकि जब गलती आप लोग बताओगे ना, तभी वो इंसान दोबारा गलती नहीं करेगा। तो बस मैं भी अब ये गलती नहीं करूँगी, और हो गया होगा गलती से। खैर मैं जल्दी करती नहीं हूँ, क्योंकि दूध की देखिए मलाई निकालती, तो उससे मैं भी घी बना के भगवान जी के लिए यूज करती हूँ। हो गई होगी गलती मेरे से। और उसके बाद ना इन्हें शाम को लगी थी भूख, तो फिर कहें कि थोड़ा सा लाई बना दो, तो बस मैं इनके लिए लाई बना रही थी। और इनको ना ये वाली लाई ज़्यादा पसंद है, मतलब लाई भूज दी थी, और उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर तो नहीं खाते हैं, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और नमकीन मिला के इन्हें मैं दे रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं रख दे रही हूँ आलू उबलने के लिए, क्योंकि जब बरसात हो रही है ना, बरसात तो फिर से शुरू हो गई है। और एक तो ना ठंडी का मौसम, सच में दोस्तों इस साल की ठंडी में इतनी भयानक थी, और ठंडी गई नहीं कि बरसात परेशान कर रही है। और यहाँ पे फिर देखिए मैं आलू रख दी थी उबलने के लिए। जब आलू उबल जा रही थी ना, तो फिर उसके बाद मैं आटा लगा ले रही थी, और मैं बनाऊंगी आज शाम को समोसा। तो इसमें ना मैं सबसे पहले थोड़ा सा घी का मोयम लगा दी थी, और घी डालने के बाद फिर मैं देखिए थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाल दे रही हूँ। और मोयम इसमें मैं इतना लगाऊंगी ना कि जब मुट्ठी में खूब बंधने लगे आटा। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी, हल्का सा नमक डाल दी थी, बस नमक हल्का सा फ्लेवर के लिए डाली, ताकि फीका फीका ना लगे इसका ऊपर की परत। और इसे मैं खूब अच्छे से सख्त आटा लगा के रख दूँगी, बहुत सख्त भी नहीं लगाऊंगी ना, तो बहुत नरम लगाऊंगी, मीडियम में आटा लगा के रख दूँगी। ये देखिए इस तरह से आटा लगाई हूँ, ना तो बहुत कड़ा ना ही बहुत नरम है। अभी आराम से 1-1.5 घंटा अच्छे से सेट हो जाएगा आटा, तब तक मैं चल रही और काम करूंगी। इन्हें चाय पीने का मन, इनके लिए वैसे चाय रख दे रही हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी, पूजा वूजा करके आ गई थी, क्योंकि प्रिंसी पूजा नहीं करी थी। प्रिंसी ऐसा था, हमने पापा के साथ चली गई थी बाजार, इन्हें कुछ काम था, यही मतलब पता नहीं गले में कैसी खराश हो रही है, इन्हें कुछ काम था अपना, कुछ दुकान का इन्हें सामान वामान लेना था ना, तो प्रिंसी भी साथ में चली गई थी, उसे फुल्की खाने का मन था तो साथ में चली गई थी। और भगवान जी के दिया बत्ती के लिए लेट हो रहा था, मैं कही चलो मैं ही कपड़ा बदल के दिया बत्ती कर देती हूँ। तो फिर मैं दिया बत्ती करके आ गई थी किचन में, और आलू उबल गई थी, तो इसका छिलका उलका उतारने के बाद आलू को अच्छे से मैश कर ली थी। और उसके बाद ना मैं मूंगफली, देखिए मूंगफली थोड़ा सा फ्राई कर ले रही थी, और थोड़ा सा मैं मूंगफली और मटर दोनों डालूंगी। तो इसके बाद देखिए इसमें अदरक और लहसुन कूट के डाल दी थी, और मसाला में मैं धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ये सब पीस ली थी। बस हल्दी पाउडर ये सब लेके और मसाला अच्छे से फ्राई कर ली थी। जब मसाला खूब अच्छे से भून गया था ना, तो इसी में मैं नमक भी डाल दी थी, और हरी मटर डाल के इसे अच्छे से खूब भूज ली थी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू, और आलू के ऊपर थोड़ा सा बस मैं अमचूर पाउडर डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस आधा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डालूंगी। और निधि सिस्टर और करिश्मा जी पूछी कि दीदी मम्मी कब तक आएंगी आपकी। तो देखिए मम्मी, अब मुझे तो नहीं इतना पता है कि, वैसे तो मेरे ख्याल से मम्मी कहीं कि अगले शुक्रवार तक आएंगी, लेकिन मम्मी का ना मन नहीं लग रहा, क्योंकि कल हम लोग बात किए थे ना, तो उनका मन नहीं लग रहा था। पहले तो मम्मी खुद ही कहें कि वो अगले शुक्रवार तक आएंगी, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा। तो देखो हो सकता है चाहे इस शुक्रवार को या शनिवार को मम्मी आ जाएंगी। और मम्मी काफ़ी दिनों पर गई भी हैं, मम्मी बस वही कोरोना टाइम में गई थी, जब कोरोना समय लगा था, जब लॉकडाउन लगा था ना, तो उसके बाद मम्मी गई थी, जून में गई थी, क्योंकि जून में उनके यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया था मम्मी के यहाँ, तभी का मम्मी गई थी। और हादसा ना दोस्तों, सच करूँ ना, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। मम्मी के मतलब जो भाई हैं, मम्मी के 5 भाई हैं, और 5 भाई में से 2 भाई के लड़के मतलब सब बम्बई से आ रहे थे रिजर्व गाड़ी करके। 2 भाई मतलब उनके भाई के 2 भाई के दोनों लड़के, जैसे एक लड़के थे, और एक उन्हीं की लड़की का देवर था शायद, 3 जन थे, सब रिजर्व करके गाड़ी आ रहे थे।
और यहाँ एमपी में सागर पड़ता है ना, तो सागर में ही उनका सबका एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मतलब अब ये जान लीजिए उनके सबका शरीर देखने लायक नहीं था बस। इसके सिवा और कुछ नहीं करूँगी। तो इतनी बहुत मतलब बहुत भयानक दुख पड़ा था मम्मी के वहाँ मायके में, तभी का मम्मी गई थी। और देखिए जिसके घर 3-3 जन एक साथ उठ जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है उस माँ बाप के लिए। तो बस मम्मी बस उसी समय गई थी। बीच में कई बार मम्मी सोची कि चली जाऊँ अपने भैया भाभी से मिलाऊं, और मम्मी बताए ना कि एक ही घर में 2-2 जगह सुदक पड़ा था। मतलब सोचिए कितनी तकलीफ वाली बात होती है। वो घर में सब कैसे रहते होंगे, एक भाई एक दूसरे को देख के। मम्मी कहें कि जब कुछ काम होने चले तो भाई आपस में इतना रोए इतना रोए, बहुत तकलीफ था सच में। तभी का मम्मी गई थी। तो अब गई है तो मैं तो मम्मी से कही कि आप जा रही तो अपना अच्छे से रह लेंगी 10-15 दिन, आपको जो भी मन होगा। क्योंकि देखिए एक बार अपनों से मिल के ना थोड़ा सा इंसान का दुख कम हो जाता है। बाकी तो सब भगवान का देन है, बिना भगवान के किसी का वो नहीं होता। लेकिन हाँ, अपनों से मिलने पे दुख काफ़ी कम हो जाता है। तभी का मम्मी गई थी। और धीरे धीरे उस समय बहुत समय मतलब गई है मम्मी, काफ़ी समय हुए तभी का गई थी। और फिर यहाँ पे देखिए आ जाएंगी मम्मी, शुक्र है फ्राइडे तक आ गई जाएंगी। सच में ना उनके भैया भाभी पर बहुत बड़ा दुख पड़ा था। वो दुख आज भी हम लोग उसी में याद करते हैं ना, तो हम लोग का रोंवा खड़ा हुआ था कि कितना एक ही घर में कैसे सब रहे होंगे। 3-3 जन को एक साथ विदा करने के बाद एक मतलब ये जब गए थे ना वहाँ पे, जब घाट ले जाते हैं उस करने के लिए, क्या कहते हैं उसे, अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, तो कहें मतलब एक ही घाट पे एक बाप अपने बेटे को करता है, मतलब कितना तकलीफ होता है। चलिए मैं ज़्यादा इस विषय में नहीं बात करूँगी। मैं कोई चीज़ बात करने लगती हूँ ना तो मेरे जैसे माइंड में घूमने लगता है वही सब चीज़। और उनका सबका चेहरा जैसे हल्का सा मैं भी देख ली थी उस समय फ़ोटो, तो उनका सबका चेहरा ना मुझे घूमने लगता है। चलिए हाँ, रही बात मम्मी की, तो मम्मी देखिए हो सकेगा शायद इसी शुक्रवार को आ जाएंगी। और उसके बाद देखिए समोसा का मेरा सारा तैयारी हो गया था। इतना लंबी बात हो गई आप लोग से कि पूरा समोसा के विषय में भूल गई इसके लिए। तो चलिए तो यहाँ पे देखिए मैं इनको सबको गरम गरम छान दे रही थी और फिर इनको सबको प्लेट लगा के दे दूँ, क्योंकि देखिए बच्चे हो ना, उनसे सबसे सब्र नहीं होता है। हाँ, अब कर लो। ले लीजिए दोस्तों, आप लोग भी गरम गरम समोसा खा लीजिए। और हरे धनिया की चटनी है तीखी वाली, और समोसा बना है। आज सबका बस क्योंकि पानी भी बरस रहा है तो सबका मन हो गया समोसा खाने का। तो मैं कही चलो घर में ही बनाते, आखिर बाजार से जो मंगाते थे इससे अच्छा घर में ही बना दे रही हूँ। तो लीजिए आप लोग भी गरम देखिए एकदम क्रिस्पी बना है, एकदम समोसा क्रिस्पी बना है। ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। लो प्रिंस ले जा। अब इनको सबको आगे वाले कमरा में सब बैठे दे दे, तब से इतना खाते रहे, तब से मैं और बना दूंगी। उसे रख दो, चलिए और दे देते हैं। इनको सबको ना मैं एक बार निकाल के दे दी थी और ये सब खाने लगे, क्योंकि देखिए सब चीज़ ना गर्म ही गर्म अच्छी आती है। और घर का बना हुआ चीज़ ना चाहे आप 2 खाओ चाहे 4 खाओ नुकसान नहीं करता। और बाजार का इतना मतलब, और मैं ना मोयम थोड़ा कम डाली थी, क्योंकि ना मेरे यहाँ मोयम इन्हें जैसे ज़्यादा मोयम वाली चीज़ खा लेते तो इनका गला जलने लगता है, इसलिए मैं मोयम कम डाली हूँ। और एक तो ना इस बार की आलू मुझे बहुत बेकार मिल गई है दोस्तों, बहुत बेकार आलू मिल गई है। यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे सब खा चुके हैं। और ना पता नहीं कौन सी आलू है ना कि पूरा मतलब तेल में आलू बह रहा है, क्योंकि हमेशा मैं समोसा बनाती थी कभी भी आलू नहीं निकलता था। लेकिन आज के समोसा में ना ये देखिए पूरा इस तरह से बीच किनारे से नहीं, बीच से फट के आलू निकल जा रहा है। लेकिन हाँ, बना बहुत टेस्टी था। इसका जो ऊपर का लेयर था ये भी बहुत क्रिस्पी है। और इतना आटा बच गया है। प्रिंसी कही मम्मी मुझे सुबह टिफिन में दे देना, तो इतने का मैं सुबह 3-4 तो बनेगा, प्रिंसी के टिफिन के लिए हो जाएगा। और ये देखिए इतना आलू भी बचा है, क्योंकि सबका पेट भर चुका है। अभी मैं नहीं खाई होगी, ये करके चलूंगी, मैं भी खाऊंगी।
तो यहाँ पे देखिए बाकी का बचा हुआ भी समोसा मैं निकाल ले रही हूँ। अब इसके बाद नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब सब खा पी चुके हैं, बस मैं भर रह गई। तो मैं तो इतना खाऊंगी ना, बहुत मैं भी खाऊंगी, 2 ही 4 खाऊंगी। तो ये देखिए मैं आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है समोसा। ये देखिए, और चटनी तो बनाई थी, चटनी खत्म हो गई है। तो लीजिए एक बार आप लोग फिर से खा लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं भी जा रही हूँ खाने। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।